एक जलेबी तेल में, अर्नब गया जेल में। नाज़रीन, आप देख रहे हैं आमना सामना मीडिया रेडियो का ऑडियो आर्टिकल है मशहूर सहाफ़ी कॉलम निगार डॉक्टर सलीम खान साहब का। एक जलेबी तेल में, अर्नब गया जेल में। अर्नब को पहले जेल के बजाय एक स्कूल में क्वारंटाइन कर दिया गया था। वहां पर पुलिस ने उससे मोबाइल जब्त कर लिया था, लेकिन फिर पता चला कि वो कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए किसी और के मोबाइल से सोशल मीडिया पर मसरूफ अमल हो गया है। इसलिए पुलिस ने उसे इतवार के दिन बाकायदा तलोजा जेल में मुंतकिल कर दिया। अपने चैनल पर शेर की मानिंद दहाड़ने वाले अर्नब को जब जेल ले जाया जा रहा था तो उसने इल्जाम लगाया कि शनिचर की शाम को अलीबाग जेल के जेलर ने उसके साथ मारपीट की। अर्नब टेलीविजन पर इतना झूठ बोल चुका है कि उसके ऊपर से आवाम का एतमाद ही उठ चुका है। अब अगर वो सच भी बोले तब भी यकीन नहीं होता। वैसे ये इम्कान भी है कि अपने पैनल में मौजूद लोगों की तरह उसने पुलिस से बदतमीजी की हो। पुलिस भला अपनी बेइज्जती कैसे बर्दाश्त करेगी। खैर, अर्नब का दावा है कि उसकी जिंदगी खतरे में है, लेकिन अदालत तहवील में कैसे हो सकता है, यानी जेल में भी झूठ। टेलीविजन को हुकूमत अपनी तशहीर और मुखालफिन को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल तो करती थी, लेकिन बाकायदा सियासी मफाद का आलायकार बनाने की सही मोदी युग में शुरू हुई। इसको सुपारी सहाफत कहते हैं। अंडरवर्ल्ड में सुपारी रुपयों के अवज कत्ल के ठेकों को कहते हैं। फिलहाल अर्नब के पास महाराष्ट्र की हुकूमत को गैर मुस्तकम करके गिराने की सुपारी है और गुज़िश्ता कई माह से वो इस काम में जुटा हुआ है। कोरोना के लॉकडाउन में जब पालघर के अंदर 2 साथियों और उसके ड्राइवर की हुजूम के हाथों मौत हो गई तो अर्नब गोस्वामी ने उसको खूब उछाला। इस मामले में उसका इरादा ऐसे हालात पैदा करने का था कि मरकज के लिए सूबाई हुकूमत को बर्खास्त करके सदर राज नाफिज करना सहल हो जाए। बस सूरत दीगर इंतखाब भी करवाने पड़े तो पालघर के नाम पर हिंदू समाज की हमदर्दियां बटोरी जाए। अर्नब को इसमें कोई हिंदू मुस्लिम जाविया नहीं मिला तो उसने हिंदू ईसाई जाविया तलाश कर लिया और सोनिया गांधी को रोम के वेटिकन सिटी और पोप तक पहुंचा दिया। नीज जोश में आकर उन्हें मुसलमानों की औलाद बता दिया। ये ऐसी अहमकाना कोशिश थी कि जिसकी मिसाल नहीं मिल सकती। महाराष्ट्र में तरक्की पसंद महाज की हुकूमत है, जिसके वजीर आला शिवसेना रहनुमा उद्धव ठाकरे हैं। ये जमात 35 सालों तक बीजेपी के साथ रही है और हिंदुत्व के मामले में इससे ज्यादा शिद्दत पसंद है। महाराष्ट्र पुलिस वजारत दाखिला के तहत काम करती है। एनसीपी के अनिल देशमुख फिलहाल वजीर दाखिला है। ऐसे मस्कुरा हुजूमी तशद्दुद को कांग्रेस से जोड़ना बिल्कुल बेसरक पैर की बात थी। इस पर वजीर दाखिला अमित शाह और योगी आदित्यनाथ जैसों की हिमायत भी अर्नब को मिल रही थी। खुदा का करना ऐसा हुआ कि इस माहौल साजी के दौरान बुलंदशहर में एक हिंदू ने 2 साथियों को कत्ल कर दिया। इस कातिल ने गिरफ्तारी के बाद एतराफ जुर्म कर लिया और ये सब योगी राज में हो गया। उत्तर प्रदेश के साने पर सारे मीडिया चैनल्स को सांप सूंघ गया। उद्धव ने योगी को फोन करके अपना हिसाब किताब चुकता कर लिया। लेकिन महाराष्ट्र की हुकूमत इस वक्त अंदाजा हो गया है कि अगर अर्नब या इस जैसे जर खरीद चैनल्स पर लगाम नहीं कसी जाए तो मामला कभी भी बिगड़ सकता है। इससे पहले कि महाराष्ट्र हुकूमत इस बाबत कोई इकदाम करती, अर्नब ने सुशांत सिंह राजपूत का मसला छेड़ दिया। बीजेपी चूंकि इसकी बुनियाद पर बिहार का इलेक्शन जीतना चाहती थी, इसलिए महाराष्ट्र की हुकूमत को तख्ता मश्क बनाया गया। मकसूद ये था महाराष्ट्र की हुकूमत को सुशांत का यानी बिहारियों का दुश्मन बनाकर पेश किया जाए। कांग्रेस चूंकि इसमें शामिल है, इसलिए इसे बिहारियों का दुश्मन बताकर आरजेडी के महागठबंधन को बिहारी अवाम का कातिल बनाकर पेश किया जाए। ऐसी ओछी हरकतें वही लोग करते हैं जो अवामी फलाह बहबूद को काम नहीं करते। बिहार में पिछले चंद साल से एनडीए में शरीक जेडीयू की हुकूमत है। बीजेपी मरकज में 6.5 साल हुकूमत कर चुकी है, लेकिन चूंकि वो दोनों अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर आवाम का एतमाद हासिल नहीं कर सकते हैं, इसलिए ऐसे जज्बाती मौजूदात को उछाला जाता है। सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी के मामले में अर्नब ने हंगामा को जो तूल दिया, उसके लिए तो उससे गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल होना चाहिए। इसकी लपेट में कांग्रेस, शिवसेना और फिर मुंबई पुलिस कमिश्नर और महकमे की छवि भी आ गई। हुकूमत महाराष्ट्र ने इसका फायदा उठाकर रिपब्लिक टीवी के खिलाफ खुद मैदान में आने के बजाय अपनी पुलिस को इसके पीछे लगा दिया। मुंबई के एसीपी सुधीर जंबावडेकर ने स्टाइल अंगेजी के इल्जाम में अर्नब को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए तलब किया। वर्ली डिवीजन के एसीपी ने उन्हें सीआरपी सेक्शन 108
अंडर ब्रैकेट 1 अंडर ब्रैकेट ए के तहत नोटिस भेजा। सेक्शन चैप्टर प्रोसीडिंग में एसीपी रैंक के अफसर के पास मजिस्ट्रेट के इख्तियारात होते हैं। अर्नब पर पुलिस का इल्जाम है कि उन्होंने पालघर में संतों के कत्ल पर अपने प्रोग्राम में मजहबी जज्बात मुश्तइल करने का काम किया था। दूसरा मामला बांद्रा में जमा होने वाली भीड़ का था, जिसे मस्जिद से जोड़कर फिरकावाराना रंग देने की सही की गई थी। नोटिस में कहा गया था कि नशरियात के वक्त लॉकडाउन न होता तो फसाद भड़क जाता। इस तरह गोया कोरोना की बंदी ने उसे टाल दिया। अर्नब गोस्वामी ने पालघर में साधु और ड्राइवर को हुजूमी तशद्दुद में कत्ल किए जाने के बाद फिरकावाराना फसाद भड़काने के लिए जिस जबान का इस्तेमाल किया था उसका नमूना देखें। सब हिंदू एक साथ रहो, 4 तारीख को हम बताएंगे कि हिंदू क्या चीज है, और ये कि हिजोड़ी की औलाद तो तुम हो जो सैकड़ों ने मिलकर मारा है। विश्वासघातियों का समय नजदीक आ रहा है, भागने के लिए तैयार रहना। अब सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका गांधी कहाँ है, और मुसलमानों की औलाद हो तुम। एसीपी ने अर्नब को मज़कूरा नोटिस में 2 दिनों का वक्त देकर दफ्तर हाजिर होने का हुक्म दिया था और पूछा था कि क्यों ना उन्हें गिरफ्तार किया जाए। नोटिस में गिरफ्तारी से बचने के लिए 10 लाख रुपए का बॉन्ड और 2 जमानतदारों को पेश करने का रास्ता भी समझाया गया था। इस मामले में आगे चलकर मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर निरंजन नारायण स्वामी, डिप्टी न्यूज एडिटर सागर यकरा मित्र, एंकर सीनियर एसोसिएट एडिटर शिवानी गुप्ता और डिप्टी एडिटर शोन सेन गोया के इदारती अमले को भी तफ्तीश में शामिल कर लिया। इनके खिलाफ इश्ताल अंग्रेजी के अलावा जानबूझकर मुंबई पुलिस फोर्स और उसके सरबराह पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को बदनाम करके मुंबई पुलिस की छवि को दागदार करने की कोशिश करने का इल्जाम लगाया गया। अर्नब के खिलाफ ये शिकंजा एक ऐसे वक्त में कसा जा रहा था जबकि फर्जी टीआरपी के मामले में रिपब्लिक टीवी के एहलकारों से दस्तावेजात की रोशनी में सख्त तफ्तीश जारी थी। अर्नब गोस्वामी ने इसके खिलाफ फिर से सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई, मगर वो दरख्वास्त मुस्तरद हो गई। अदालत आजमा ने अर्नब को मुंबई कोर्ट से रुजू करने का मशवरा दे दिया। मुंबई हाईकोर्ट में पहले से मीडिया ट्रायल और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ बहुत सी पिटीशंस पर समाज चल ही रही थी। इसमें मुंबई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता ने अर्नब गोस्वामी पर जबरदस्त लानतान करते हुए गैर जिम्मेदाराना और जहरीली रिपोर्टिंग और मीडिया ट्रायल के रोज अफजो रुझान पर सख्त तशवीश का इजहार किया। अर्नब गोस्वामी की वकील मालविका त्रिवेदी ने जब अदालत से कहा कि हमारा चैनल तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म यानी तफ्तीशी सहाफत कर रहा है और सरकारी तफ्तीश में नुकायश की निशानदेही कर रहा है, तो इस पर बेंच ने जवाब दिया, अगर आप ही तफ्तीशकार, आप ही इस्तिगासा और आप ही जज बन जाए तो फिर हमारी क्या जरूरत है। आखिर हम क्यों यहाँ बैठे हैं। आपको अपने हुदूद का इल्म होना चाहिए। अपने हुदूद के अंदर रहकर आपको सब कुछ करने की इजाजत है, हद से बाहर मत। इस तरह गोया रिपब्लिक टीवी की बदौलत शहरी सहाफती बिरादरी को अदालत की फटकार सुननी पड़ी। अदालत ने अर्नब की वकील को ये पूछकर लाजवाब कर दिया कि क्या फला मामले में किसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ये सवाल करना इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का हिस्सा है। सीआरपीसी के तहत तफ्तीश के इख्तियारात पुलिस को दिए गए हैं। सुशांत की रिपोर्ट के स्लोप पर सख्त नागवारी का इजहार करते हुए अदालत ने कहा कि खुदकुशी के मामले की रिपोर्टिंग के लिए मुतअद्दिद रहनुमा ज़ाब्ते मौजूद है। इसमें सनसनीखेज सुर्खियाँ नहीं होनी चाहिए। क्या आपको मरने वाले का ज़रा भी एहतराम नहीं है? ये बहुत ही बदबख्ती की बात है। इसी तरह के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट की यकरुकनी बेंच ने भी सीएए के खिलाफ एहतजाज के इल्ज़ाम में महसूर आसिफ इकबाल तन्हा के वकील से सवाल किया कि पुलिस ने तफ्तीश के दौरान जो मालूमात मीडिया को लीक की है उनसे किस तरह निपटा जाए। अदालत ने खिलाफ वर्जी करने वाले अफसरों और चैनलों को इस तरह की हरकत से रोकने और सजा देने पर इस्तफसार किया। अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को इस तराजू से काट कर देखना चाहिए। वैसे ही गिरफ्तारी मज़कूरा उमूर में नहीं बल्कि 2018 में इसके खिलाफ दर्ज किए जाने वाले 53 साला ओनिए नायक नामी इंटीरियर डिजाइनर और उनकी वालिदा की खुदकुशी का मामले में हुई है। नायक की सुसाइड नोट में अर्नब पर बकाया जांच का इल्जाम मौजूद है। ओनिए नायक की बेटी अदनिया नायक ने महाराष्ट्र के वजीर दाखिला अनिल देशमुख से शिकायत की थी कि अलीबाग पुलिस इस केस की तहकीकात में अदम तवज्जो कर रही है, इसलिए इसे सीआईडी के हवाले किया गया। इसके बाद ही महाराष्ट्र पुलिस की रायगढ़ यूनिट ने अर्नब के घर पर छापा मारकर उसे गिरफ्तार कर लिया। अर्नब ने पुलिस वैन में इस पर हमला और बेटे को ज़दोकोब करने का इल्ज़ाम लगाया, लेकिन साथ में जारी करदा वीडियो इसकी तरदीद करती है। वीडियो में अर्नब गिड़गिड़ाता हुआ नजर आता है।
अब तो पुलिस ने अर्नब और अहले खाना पर खवातीन पुलिस एहलकारों के साथ बदसलूकी का मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। अर्नब की गिरफ्तारी के बाद पहले तो अलीबाग की सेशन कोर्ट में हाजिर किया गया, जिसने उसे 14 दिनों की अदालती तहवील में भेज दिया। अर्नब को जेल भेजने के बजाय कि स्कूल के अंदर क्वारंटाइन किया गया। अलीबाग पुलिस हर मुलजिम को अदालती तहवील में भेजने के बाद ज़ाब्ते के मुताबिक इस स्कूल में रखती है और उसके बाद जेल मुंतकिल कर देती है। अलीबाग जेल फिलहाल 82 कैदी रखने की गुंजाइश है, जबकि 99 मौजूद है और अगर अर्नब को वहां पहुंचाया जाए तो वो तादाद 100 हो जाएगी। अर्नब के वकील आबाद पोंडा ने मुंबई हाई कोर्ट में अर्जदाश दाखिल करके हिरासत और गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देने या अबूरी राहत देने की अपील की। बॉम्बे हाई कोर्ट की 2 रुकनी बेंच ने अबूरी राहत में जल्दबाजी की कोई जरूरत से इनकार कर दिया। दीगर फरीकों के दलाल सुनने के लिए अगले दिन की तारीख तय करके हुकूमत के अलावा शिकायत कुनिंदगान को नोटिस जारी कर दिया। अगले दिन भी बात टली और मजीद एक रात जेल नुमा स्कूल में गुजारने का बंदोबस्त हो गया। डॉक्टर सलीम खान साहब का आर्टिकल मजमून यकीनन आपको पसंद आया होगा। इस आर्टिकल को सुनने और अपना कीमती वक्त देने के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।